हमें जब हम जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप अगर किसी को चाहते हो तो उससे कोई चाह मत रखो, परवाह को परवाह कर दीजिए। जैसी वाणी, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ऐसा, जैसी मति वैसी ही गति। हरिओम जी। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। नारद मुनि को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह आराम से कहीं पर भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद जी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उन्हें इतना आनंद कैसे मिल रहा है, इसका राज क्या है। यह जानने के लिए वह किसान से बात करने के लिए उसके खेत में पहुंचे। तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना व्यस्त था, इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद मुनि को आते हुए नहीं देखा। तो और जैसे ही उसने काम किया, काम करने के बाद उसने किया नारायण नारायण। तो दोपहर के समय उसने काम में से थोड़ा सा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्तन खोला, थोड़ा सा उसमें भोजन था और उसने भोजन करने के बाद फिर से बोला नारायण नारायण। और खाना खाने से पहले जब किसान पेड़ के नीचे बैठा तो उसने बर्तन खोला तो उसमें थोड़ा ही भोजन था। उसको देखकर उसने किया नारायण नारायण और भोजन खाने लगे। किसान अपना खाना खाने के बाद फिर से अपने काम में शामिल हो गए कि करना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो नारद जी ने पूछा कि आपके आनंद की इतनी बड़ी वजह क्या है। किसान बोला हर दिन नारायण अपने असली रूप में जो मुझे अपना दर्शन दे देते हैं, तो इसलिए मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। तो नारद ने कहा कि तुम ऐसी कौन सी साधना करते हो जिससे भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कोई सिद्धि भी नहीं आती। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण नारायण बोलता हूँ, अपना काम शुरू कर देता हूँ। फिर समय मिलता है फिर मैं नारायण बोलता हूँ, अपना काम खत्म करने के बाद फिर से 3 बार नारायण नारायण करता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, सोने के लिए जाता जब तो तब नारद मुनि ने उसका गिना कि वो दिन में 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह बहुत बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ धाम तक ही जाना पड़ता था। तो वह एक दिन उनके मन में ये बात घर कर गई और उन्होंने सोचा मैं ना जाकर विष्णु भगवान से ही पूछता हूँ, नारायण जी से ही पूछता हूँ कि इसका वजह क्या है। तो वह तुरंत बैकुंठ पहुंच गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि मैं हर समय आपका नाम जाप करता हूँ, मगर आप मेरे सामने समक्ष साक्षात दर्शन तो नहीं देते, मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं। मगर उस किसान के सामने तो आप रोज ही प्रकट होते हो, वह परमानंद में आपके जीवन बिता रहा है। विष्णु ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा कि पहले मैं आपको एक काम देता हूँ। नारद से नारायण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, पहले तुम ऐसा करो कि ये तेल से भरा हुआ बर्तन है, इसे भूलोक पर ले जाइए। इसमें से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं छलकनी चाहिए, इससे वहाँ छोड़कर आइए, फिर हम अपने प्रश्न का जवाब आपको देंगे। तो नारद जी तेल से भरा हुआ बर्तन लेकर भूलोक पर गए और उसे वहां छोड़कर वापस आए। अब बोले आकर नारायण जी, अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु जी ने पूछा जब आप तेल से भरा हुआ बर्तन ले जा रहे थे तो आपने कितनी बार मेरे नाम का जाप किया या नारायण नारायण बोला। नारद बोले कि मेरे हाथ में तो आपका दिया हुआ काम था कि तेल की एक भी बूंद नीचे नीचे लगनी चाहिए, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान तो उस कटोरे के ऊपर था कि उसमें से एक भी बूंद पानी तेल की नीचे न गिर जाए। विष्णु जी बोले यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा हुआ बर्तन है या डोने जैसा है, तो जो किसी भी पलक छलक सकता है, उसे अपनी जीविका कमानी भी पड़ती है, बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं, पूरा काम धंधा करने के बावजूद वो नारायण नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल ले जा रहे थे तो आपने एक बार तो नारद जी तेल से भरा
आपने एक बार भी नारायण नहीं बोला, यानी कि यह आसान तब होता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए आप ईश्वर का जाप कर पड़ते हो। लेकिन ईश्वर जी कहते हैं कि अपने कर्मों को करते हुए अगर आप भगवान का नाम सिमरन करते हो, और तो उसके द्वार पर उसके दुख हरने में मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है, उसे दुख के समय मेरे द्वार पर ही आना होगा। तो क्या सोच रहे हो, बोलिए मेरे साथ, नारायण नारायण।